Hello and welcome dear students. The next topic which we are going to discuss in compiler construction is the symbol table. I have already told you that symbol table is a very important thing in compiler construction, and all the other stages of compiler construction actually take help from symbol table. So let's go and see today कि symbol table हमारे पास basically होती क्या है, बनती कैसे है, इसके क्या क्या contents होते हैं और इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस की जानिब से परफॉर्म किए जाते हैं। सिंबल टेबल इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन अ कंपाइलर। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि सिंबल टेबल एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज फॉर्म ऑफ डेटा है, ठीक है, जो कि कंपाइलर के एग्जीक्यूशन, कंपाइलर के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनकी एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो उनको फैसिलिटेट करती है। कैसे फैसिलिटेट करती है? सिंबल टेबल इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ वेरियस एंटिटीज सच एज ऑब्जेक्ट, क्लासेस, वेरिएबल नेम, इंटरफेस, फंक्शन नेम एटसेट्रा। ठीक है, तो आपके पास आप देख रहे हैं ये आपके तमाम प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, वेरिएबल्स, इंटरफेस, फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डेटा टाइप्स, रिटर्न टाइप्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये सब मिलकर एक प्रोग्राम बनाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो आपके पास सिंबल टेबल में स्टोर होती है। इट इज़ यूज बाय बोथ द एनालिसिस एंड सिंथेसिस फेज। ठीक है, जो कि इनिशियल स्टेज, बुनियादी तौर पे आपको ये बताया जा रहा है कि इनिशियल के स्टेजेस और जो एंडिंग स्टेजेस हैं उन तमाम स्टेजेस की तरफ से जो है वो जो आपकी सिंबल टेबल है वो यूज़ की जाती है, या तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर वो उससे डाटा को पिक करके यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का सिंबल टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। लेक्सिकल एनालिसिस या जो लेक्सिकल एनालाइजर जिसको हम कहते हैं, क्रिएट न्यू टेबल एंट्रीज इन द टेबल, एग्जांपल लाइक एंट्रीज अबाउट टोकन। तो एज यू नो कि जो हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर है उसका बुनियादी काम क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड इट परफॉर्म्स टोकनाइजेशन। तो वो जो आपके पास टोकन्स क्रिएट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर करता है। सिंटेक्स एनालिसिस, जो हमारा सिंटेक्स एनालाइजर है वो क्या करता है? एड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एट्रीब्यूट टाइप, स्कोप, डायमेंशन, लाइन ऑफ रेफरेंस, यूज एटसेट्रा इन द टेबल। ठीक है, जब सिंटेक्स एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है तो यहां पर भी सिंबल टेबल की कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूशन की जा रही है और आपके पास जो है वो डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का स्कोप, अरे की डायमेंशंस, रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास सिंबल टेबल में स्टोर की जाती हैं। Semantic analysis या semantic analyzer uses available information in the table to check for semantics, that is to verify that expression and assignments are semantically correct and update it accordingly. Very important जी, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि semantic analyzer सिंबल टेबल की कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट भी करता है, उसमें कुछ ऐड भी करता है और वहाँ से डाटा को रीड भी करता है। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि semantic एनालिसिस जब परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें बुनियादी तौर पे आपको पीछे बताया गया है कि वन ऑफ द की ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड इन सेमेंटिक एनालिसिस इज द टाइप चेकिंग। अब टाइप चेकिंग के लिए क्या जरूरी है कि आपको किसी वेरिएबल की डेटा टाइप पता होना चाहिए। अब वो डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन कहां पर है, वो कहां से पिक करेगा? सिंबल टेबल से पिक करेगा। ठीक है, और अगर फिर उसके बाद वो कोई टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करता है और उसको पता लगता है कि जो ऑपरेशन है वो मीनिंगफुल नहीं है एंड इट रिक्वायर्स सम चेंजेस, फॉर एग्जांपल टाइप कन्वर्जन, तो वो अपडेशन करने के बाद वो इंफॉर्मेशन अगेन सिंबल टेबल में स्टोर कर देता है। तो सिमेंटिक एनालिसिस में जो है वो टेबल सिंबल टेबल की कंस्ट्रक्शन में भी कंट्रीब्यूशन की जाती है और वहां से डाटा को रीड भी किया जाता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर refers symbol table for knowing how much and what type of runtime is allocated, and table helps in adding temporary variable information. Okay, so there was some overlapping in the text, so I have removed that. Okay, intermediate code generator, as you know कि हमने उसको recently cover किया है और उसमें क्या होता है कि intermediate code generate किया जाता है। तो इंटरमीडिएट कोड की जनरेशन के दौरान बहुत सारे टेम्पररी वेरिएबल्स जो है वो हम यूज करते हैं, राइट। सो वो टेम्पररी वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को भी सिंबल टेबल में अपडेट किया जाता है और ये अपडेट करना किसका काम है? वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का काम है। ठीक है, इसके अलावा कोड ऑप्टिमाइजेशन यूजेस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सिंबल टेबल फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो ऑप्टिमाइजेशन हमने रिसेंटली पढ़ी, डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर, सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दोज टेक्निक्स
रिमेंबर कि हमने ये डिस्कस किया था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इस मोटिव के साथ काम करती हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है, जो ओवरऑल ऑपरेशन किए जा रहे हैं कोड में, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए. सो फॉर दैट they need information about different constructs, and these constructs information is present in symbol table. And the last one is target code generation. It generates code by using address information of identifier present in the table. Target code generation, क्योंकि target code जो है वो machine dependent होता है, तो वहाँ पे जो identifiers हमारे पास यूज हुए हैं जिसमें variables and functions वगैरह शामिल हैं, तो उनकी जो एड्रेसेस हैं जो कि सिंबल टेबल में स्टोर हैं वो पिक करके और उनको यूज किया जाता है टारगेट कोड जनरेट करते वक्त. तो ये हमारे पास रिलेशनशिप था जो एग्जिस्ट करता है. आपने देखा कि किस तरह कुछ फेजेस जो हैं वो सिंबल टेबल की कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं, कुछ जो फेजेस हैं वो सिंबल टेबल से डाटा को रीड करते हैं, और कुछ ऐसे फेजेस भी हैं जिसमें सिमेंटिक एनालाइजर था कि जो दोनों काम कर रहे हैं. वो इसकी अंदर जो प्रेजेंट डाटा है उसको अपडेट भी कर रहे हैं और उस पर से डाटा को रीड भी कर रहे हैं. So let's summarize what exactly is symbol table. Symbol tables are data structure that are used by compiler to hold information about source program constructs. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स है प्रोग्राम के, जिसमें वेरिएबल शामिल हैं, आपके पास फंक्शन नेम्स हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, तो इन तमाम की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टोर करता है? अ सिंबल टेबल इज अ नेसेसरी कंपोनेंट बिकॉज दो रीजन से. Declaration of identifiers appears once in a program while use of identifier may appear in many places of the program. ठीक है, यहाँ पर हम एक सिंपल वेरिएबल की एग्जांपल ले लेते हैं कि कि डेक्लेरेशन जो है वो वंस की जाती है. ठीक है, उस डेक्लेरेशन के टाइम पे उससे के साथ जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सिंबल टेबल में स्टोर कर दी जाती है. और लेटर ऑन जो है वो एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल को मल्टीपल टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है वो यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो उस यूज के वक्त जब भी उस वेरिएबल का यूज होगा तो वो उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो सिंबल टेबल में पड़ी है, तो उसके लिए वहां पे सिंबल टेबल को रेफर किया जाएगा. कुछ एग्जांपल्स इस स्लाइड में आपको दी जा रही हैं कि सिंबल टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं या किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल में स्टोर की जाती है, अबाउट वेरिएबल्स, अबाउट फंक्शंस, अबाउट अरेज. तो वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखें, उनकी टाइप, उनकी लाइन नंबर वेयर डिक्लेयर्ड, कहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं प्रोग्राम में, लाइन वेयर रेफरेंस, किस किस जगह पे उनको रेफरेंस किया गया है, उनका स्कोप क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन होती है. इसके अलावा प्रोसीजर या फंक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप जो है वो क्या है एक फंक्शन या प्रोसीजर की. इसी तरह अरे की बात करें तो कितने डायमेंशन अरे है, 1D अरे है, 2D अरे है, लोअर बाउंड क्या है उसका, अपर बाउंड क्या है. तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल में इन कॉन्स्ट्रक्ट्स के बारे में सेव की जाती है. Let's consider a sample program and see that how symbol table is generated for that program. ठीक है, आप देख सकते हैं एक हमारे पास एक प्रोसीजर या सिंपली आप फंक्शन कह लें. इट हैज़ 2 पैरामीटर्स. ठीक है, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर है A, एक फ्लोट टाइप का पैरामीटर है B, और उसकी बॉडी के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके लिए सिंबल टेबल जो है वो क्रिएट की जाएगी. सो सिंबल टेबल की जो है हमने एज एन एग्जांपल यहाँ पे 4 डिफरेंट जो है उसमें कॉलम्स कंसीडर किए हैं. नंबर 1, इसमें आपने सिंबल बताना है कि कौन सा सिंबल है. द सेकंड वन इज कि व्हाट टाइप ऑफ टोकन इज जनरेटेड. द थर्ड वन इज द डेटा टाइप, एंड द फोर्थ वन इज इफ इट इज इनिशियलाइज्ड और नॉट. ठीक है, so the first symbol that is identified is highlighted, myprog, which is actually the procedure name. So हमने symbol में क्या लिखा है, myprog. It is actually an identifier and it is actually a procedure name, right? As it is not a variable, so initialization का जो attribute है हम उसको skip करेंगे. Next आप देखें, variable has been identified, symbol में entry हो गई है A. It is identified as an identifier. Data type इसकी क्या है, integer, and is it initialized? So as it is a parameter, it is an argument, it is accepting a value, so yes, it is initialized, it is assigned a value. Further आगे जाते हैं. The next is the B. You can see the entry for the B. It's an identifier, its data type is float, and is it initialized? Yes, as it is an argument, so it would be passed a value which it will catch and it will store, so yes, it is initialized with a value, right? The next one is the, you can see D.
D is actually also a variable, and it is considered an identifier. Its data type is integer. As you can see, it is not initialized, it is not assigned any value, so that is why they say that D is not initialized. So we have written no in the fourth column. Okay, so that is how a symbol table is created, and then it is updated as more and more more programming statements are considered. Okay, आगे बढ़ते हैं और हम एक स्कोप की, क्योंकि आपको बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि सिंबल टेबल में स्टोर होती हैं उसमें स्कोप भी शामिल है। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से स्कोप की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है सिंबल टेबल में। हैव अ लुक एट दिस प्रोग्रामिंग एग्जांपल। इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल में हमारे पास कुछ ग्लोबल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और कुछ लोकल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। ठीक है, ग्लोबल एंड ग्लोबल स्कोप, आई होप कि इट्स क्लियर। समथिंग हैविंग द ग्लोबल स्कोप कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, while something that is local to a function can only be accessed within the body of that function and cannot be accessed outside the body of that function। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें हमारे पास ग्लोबल सिंबल टेबल जो है वो क्रिएट हुई है। हमारे पास एक वेरिएबल और दो जो फंक्शंस हैं वो एज एन आइडेंटिफायर इसमें इनपुट किए गए हैं, क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेस किए जा सकते हैं। उसमें एक एक्स वेरिएबल, एक एफ फंक्शन और एक जी फंक्शन या प्रोसीजर जिसको आप कह दें वो शामिल है। तो आप देखें कि ग्लोबल सिंबल टेबल में उसको एंटर कर दिया गया है। यहाँ ये एक बात काबिल जिक्र है कि अब आप देखें कि यू हैव टू डिफरेंट फंक्शंस। एक एफ फंक्शन है आपके पास, एक आपके पास जी फंक्शन है, और दोनों के लिए आपके पास सेपरेट सिंबल टेबल जो है वो क्रिएट की गई है। ठीक है, जैसे आप देख लें कि सबसे पहले आपके पास जो है वो एफ फंक्शन है, और एफ फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि एक्स और वाई की एंट्री की गई है इस सिंबल टेबल में, और फिर उसके अंदर फर्दर अगर आप देख लें आई जे एंड यू वी जो कि इसके लोकल वेरिएबल्स हैं उनके लिए सेपरेट जो है वो सिंबल टेबल क्रिएट की गई है। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड ग्लोबल वेरिएबल की एंट्री थी जी, जो कि एक फंक्शन था, उसके जो इंटरनली आपके पास जो लोकल वेरिएबल्स हैं एन और टी, तो उनके लिए जो है वो सेपरेट टेबल जो है वो जनरेट की गई है। तो इस तरीके से स्कोप की इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाता है। ऑपरेशंस की अगर बात करें तो बुनियादी तौर पे देयर आर टू ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन सिंबल टेबल। द फर्स्ट वन इज द इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन मींस व्हेन वी वांट टू अपडेट द सिंबल टेबल, या अब जब हम सिंबल टेबल में कोई डाटा एंटर करना चाहते हैं। एंड द सेकेंड इज लुकअप। तो लुकअप का फंक्शन या ऑपरेशन तब परफॉर्म होता है जब हम सिंबल टेबल से कोई डाटा को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इंसर्शन इज डन ओनली वंस व्हाइल लुकअप इज डन मैनी टाइम्स। ठीक है, सो जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया गया है कि एक वेरिएबल की एग्जांपल ले लें, वेरिएबल को डिक्लेयर एक दफा किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन द इंसर्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म। हाउएवर उसको यूज या उसको रेफर बार बार मल्टीपल हंड्रेड ऑफ टाइम जो है वो किया जाता है। सो द लुकअप ऑपरेशन इज परफॉर्म मोर फ्रीक्वेंटली, एंड दैट इज व्हाई दे से कि नीड फास्ट लुकअप, के जो लुकअप ऑपरेशन डिजाइन किया जाता है उसको फास्ट होना चाहिए, क्योंकि वो रिपीटेडली एंड बार बार परफॉर्म होने वाला एक एक्शन है। The data structure should be designed to allow the compiler to find the record for each name quickly and to store or retrieve data from that record quickly, right? So as it is a data structure, it's an organized arrangement of data. Data is present in an arranged form. तो इस डेटा स्ट्रक्चर को जो रिकमेंडेशन है कि इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें जो इंसर्ट और लुकअप का ऑपरेशन है वो, स्पेशली जो लुकअप का ऑपरेशन है बिकॉज इट इज़ फ्रीक्वेंटली परफॉर्म, तो वो एफिशिएंट और फास्ट होना चाहिए। सिंबल टेबल कैन बी इम्प्लीमेंटेड। 3 डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं सिंबल टेबल की क्रिएशन के दौरान, दैट इज़ लिंक लिस्ट, हैश टेबल and binary search tree. So in some other lecture we will be covering those implementation. I hope it would be clear. Thank you very much.